Welcome to my new video. In this video, we are going to see the current progress of नांदेड़ वर्धा यवतमाळ रेलवे लाइन। अगर आप महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन को गौर से देखेंगे तो इन दोनों भी रीजन के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है और उसी की वजह से ये वाला पूरा रीजन अंडर डेवलप्ड और बहुत ही अनइंटीग्रेटेड है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए 2008 में इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। 286 किलोमीटर्स का ये रेलवे रूट नांदेड़ और वर्धा के बीच में का अभी का ट्रैवलिंग टाइम 9 आवर्स को रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स में कन्वर्ट कर देगा। इस पूरे रूट पे टोटल 27 स्टेशन होने वाले हैं एंड ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट में से पास करेगा, जिसमें यवतमाळ, नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, वर्धा ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वर्धा टू यवतमाळ एंड यवतमाळ टू नांदेड़ ऐसे 2 फेजेस में इस काम को डिवाइड किया गया है और दोनों ही फेजेस में ये काम साइमल्टेनियसली चालू है। ये एक सिंगल ट्रैक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होने वाली है जिसमें ओवरहेड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है RVNL के अंडर, जिसे रेल विकास निगम लिमिटेड भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नांदेड़ का ओरिजिन पॉइंट जहां से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है वहां से अर्धापुर तक का कंस्ट्रक्शन अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। स्वागत है आपका मेरी और एक नए वीडियो में। आप जो सामने रेलवे ट्रैक देख रहे हो, यहीं से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है। तो अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ से निज़ामाबाद जाने वाले रेलवे ट्रैक के ऊपर। ये एक डबल रेलवे लाइन है और अगर मैं एग्जैक्ट पोजीशन की बात करूँ तो नांदेड़ सिटी के थोड़ा सा आउटस्कर्ट में नांदेड़ मुगट रोड के रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की जगह पर मैं खड़ा हूँ। ये जगह आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहीं से नांदेड़ वर्धा रेलवे लाइन का ट्रैक डिफरेंशिएट होगा इस मेन रेलवे लाइन से। अगर मैं इस पोजीशन से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो यहीं से सामने अराउंड एक 200 मीटर्स के बाद में मारटेगड़ी रेलवे स्टेशन आता है। जैसा कि सामने आप देख पाएंगे कि एक रेलवे ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू है और इसी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से नई रेलवे लाइन का निर्माण होने वाला है। आप मैप पे देख पाएंगे कि ये किस तरीके से होने वाला है। फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट होने वाले इस नई रेलवे लाइन के कारण ही इस रेलवे ओवरब्रिज को इतने सारे स्पैन्स में बनाया गया है ताकि इसके अंदर एक रेलवे ट्रैक एडजस्ट हो पाए। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी काम नहीं चल रहा है, पर यहाँ से थोड़ा सा आगे काम चालू है। अराउंड नांदेड़ से 10 किलोमीटर आगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इस पोजीशन के चैनज की बात करूँ तो ये चैनज 276 किलोमीटर्स है और यहाँ से सामने नांदेड़ आता है और यहीं से पीछे मतलब मेरे अपोजिट साइड में अर्धापुर का रेलवे स्टेशन आता है। अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूँ तो यहाँ पे CNG के आगे काम बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अर्थवर्क का काम चालू है और जो भी मेजर और माइनर स्ट्रक्चर्स है उनका डेवलपमेंट भी पैरेलली चालू है। बरसात की वजह से, मानसून की वजह से यहाँ पे काम उतना फास्ट नहीं दिखाई देता है, पर एक्टिव काम चलता हुआ हर जगह पे दिखाई देता है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक माइनर बॉक्स कल्वेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि इसका जो RCC फ्रेमवर्क है वो बहुत अलग है कंपेयर टू हाईवे प्रोजेक्ट्स में जो यूज़ होता है। यहाँ पर मेरे सामने आप एक लाल कलर का माइलस्टोन देख पा रहे होंगे जिस पे CR लिखा हुआ है और CR का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रेलवे, विच मीन्स कि ये जो लैंड का पूरा पार्सल है ये सेंट्रल रेलवे ओन करती है और इस पॉइंट से लेके इसके अपोजिट पॉइंट में मतलब इस तरफ का जितना भी सेक्शन है ये रेलवे ट्रैक में यूज़ होने वाला है और जो बाकी बचे हुआ सेक्शन है वो यूटिलिटीज़ में यूज़ होगा। सामने आप एक अंडरपास का कंस्ट्रक्शन चलता हुआ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो अर्थवर्क बनाया जा रहा है जिसके ऊपर ट्रैक प्लेस होंगे वो 2 लाइन्स के लिए बनाया जाएगा, पर इस पे एक ही लाइन ऑपरेशनल होगी। आप यहाँ से सामने प्रॉपरली देख पाएंगे कि ये अलाइनमेंट किस तरीके से होने वाला है। इस सेक्शन के लिए डिज़ाइन स्पीड
130 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे कोई भी हार्श टर्न्स नहीं दिए गए हैं अलाइनमेंट में, जिसकी वजह से ये स्पीड इजीली मेंटेन रह पाएगी। अगर मैं इस अंडरपास के डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे 3 क्रैश बैरियर बनने वाले हैं। एक जो है वो सेंटर से थोड़ा-सा लेफ्ट में बनेगा और 2 कॉर्नर्स में बनेंगे। इस पूरे ही प्रोजेक्ट में जितना भी स्ट्रक्चर और अर्थवर्क का जो काम होने वाला है, वो 2 लाइन्स के लिए होने वाला है, पर यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और भविष्य में दूसरे ट्रैक का निर्माण आसानी से किया जा सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे। सामने और थोड़ा बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख पाएँगे कि एक माइनर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। यहाँ से एक छोटी-सी नहर गुज़रती है और ये इसी की वजह से यहाँ पर बन रहा है। सुबह का वक्त होने के कारण अभी काम बंद है, तो इस वजह से यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पार्क की हुई है। एनएच 174 पे अर्धापुर लोहा रोड के ऊपर, इसे स्टेट हाईवे 220 भी कहा जाता है, ये रेलवे लाइन इस रोड को क्रॉस करती है और आप देख पाएंगे कि इस रोड के दोनों साइड्स में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। भविष्य में रेलवे लाइन इस रोड के ऊपर से गुजरेगी और उसके लिए यहाँ पे एक ग्रेड सेपरेटर ब्रिज का निर्माण होना अभी बाकी है। होपफुली कुछ समय बाद उस ब्रिज का भी काम शुरू होता हुआ दिख सकता है। ये भी चीज़ देख पाएंगे कि इस रेलवे ट्रैक का जो डिज़ाइन है वो ज़मीन से ऊपर ज़्यादा एलिवेशन पे रखा गया है ताकि कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हेवी रेनफॉल की वजह से यहाँ का जो कनेक्शन है वो टूट गया है और बीच में से गड्ढा होने के कारण उस तरफ जाना इम्पॉसिबल है। तो मैं मेरा जो अपडेट है वो किसी और कनेक्टिंग रोड के साथ कंटिन्यू करूँगा। अराउंड 1 किलोमीटर आगे मुझे कनेक्टिंग रोड मिली है जो कि फिर से इस अलाइनमेंट को इंटरसेक्ट करती है और मैं यहाँ से मेरा अपडेट कंटिन्यू कर सकता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स कल्वेट का कंस्ट्रक्शन पूरा फिनिश हुआ हुआ देख पा रहे होंगे। ये बॉक्स कल्वेट पूरी तरीके से फिनिश है और इसके लेफ़्ट और राइट साइड में जो एम्बैंकमेंट होता है वो भी हो ही चुका है। आप इस तरफ भी देख पाएंगे कि ये पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। इस कंस्ट्रक्शन में एक यूनिक चीज़ ये दिखाई पड़ती है कि इस बॉक्स कल्वर्ट के लेफ़्ट और राइट साइड में स्टोन की पिचिंग की गई है जो एम्बैंकमेंट की सॉइल को सेपरेट रखती है एक्चुअल स्ट्रक्चर से, जिसका बेनिफिट ये होता है कि एट द टाइम ऑफ फ्लड ये जो ponds है इनके बीच में से जो पानी है वो झिर सकता है दूसरी तरफ, पर यहीं पे अगर एम्बैंकमेंट होता तो ऐसा नहीं हो पाता, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है। यूजुअली हाईवे कंस्ट्रक्शन में इस तरीके की टेक्निक्स नहीं यूज़ की जाती है, पर ये एक रेलवे प्रोजेक्ट होने के कारण यहाँ पे ये यूज़ किया गया है और ये हर एक स्ट्रक्चर में चलता हुआ आप देख पाएंगे। सामने एक बॉक्स कल्वर्ट है, वहाँ पर भी ये चीज़ फॉलो की जा रही है। ये मेथड ट्रेन्स की वजह से क्रिएट हुई वाइब्रेशंस को स्ट्रक्चर के अंदर पास होने से प्रिवेंट करती है और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को भी इम्प्रूव करती है और इन स्टोन्स को यहाँ पर अलग अलग ग्रेड्स में यहाँ पे ले किया गया है। इस छोटे माइनर ब्रिज की आप क्वालिटी देख पा रहे होंगे और सामने एक इलेक्ट्रिकल लाइन की शिफ्टिंग की वजह से अर्थवर्क का काम बंद है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये अर्धापुर के स्टेशन के प्रीमाइसेस का पार्ट है। यहाँ से अर्धापुर का स्टेशन शुरू होता है और ये वाला जो एंड है ये नांदेड़ एंड है। मैं वर्धा एंड को भी जाके मैं बताऊंगा कि ये उस तरफ क्या एक्टिविटीज़ चालू है। यहाँ पे फ्यूचर में लूप लाइंस का कंस्ट्रक्शन हो सकता है क्योंकि इतनी सारी जगह छोड़ी गई है कि यहाँ पे अराउंड 3 से 4 ट्रैक्स इजीली फिक्स हो सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अर्धापुर के रेलवे स्टेशन का
वर्धा वाला सेक्शन है, मतलब इस तरफ वर्धा आएगा और आप सामने देख पा रहे होंगे कि सिमिलर ही प्रोग्रेस चालू है जो अभी तक अपन लोगों ने देखी है। यहाँ पे एक्चुअल स्टेशंस होगा और यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। आप यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक टेम्पररी कास्टिंग यार्ड बनाया है जिसमें स्टेशंस में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स की कास्टिंग अंदर चल रही है। आज की इस वीडियो में यहीं तक का पार्ट कंक्लूड करूँगा क्योंकि आगे जाना मुश्किल है और आगे कुछ और नई चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। आप ये जो चीज़ सामने देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म रिटेनिंग वॉल है। ये प्लेटफॉर्म्स और रेलवे ट्रैक को सेपरेट रखने में हेल्प करती है। आप इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन देख पा रहे होंगे। ये इस रेलवे स्टेशन का साइड व्यू। ये रेलवे स्टेशन और ये पूरा प्रोजेक्ट जब तक फिनिश नहीं होता मैं तब तक वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। एंड दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है इस वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपका रिस्पॉन्ड लिख सकता है। मैं यूजुअली किसी भी रिस्पॉन्ड को अनआंसर्ड नहीं रखता। और लेट अस सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।